प्यार जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरी ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। धन्य है आप कुंवारी मरियम, जिन्होंने सकल विश्व के रचयिता को धारण किया। आप अपने सृष्टिकर्ता की मां बन गई और नित्य कुंवारी बनी रही। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज हम शनिवार के दिन माता मरियम का स्मरण करते हैं। आज का दिन माता मरियम को समर्पित है और हम सभी कैथोलिक विश्वासी मां मरियम को विशेष महत्व, आदर और सम्मान देते हैं, क्योंकि उनकी एक विशेष भूमिका हमारी मुक्ति योजना में रही है। वही मां जो ईश्वर को मनुष्य बनने के लिए मध्यस्थ बनी, वही मां जो निरंतर मध्यस्थता का कार्य जारी रखी। और इसीलिए हम उनकी मध्यस्थता को, उनकी विनम्रता को और उनके योगदान को स्मरण करके निरंतर उन्हें सम्मान और आदर देते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो माँ के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति को एक आदर और सम्मान के रूप में प्रकट नहीं करता है। हम सब, और इसलिए विशेष करके जिस तरह से संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 46 में हम पढ़ते हैं, एक माँ मरियम के बहुत सारे ऐसे गुण हैं, लेकिन इस पद में हम देखते हैं कि मरियम शीघ्रता से एलिजाबेथ से भेंट करने के लिए जाती है और वह एक मदद, सहयोग और अपनी बहन की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए वह जाती है। माँ मरियम जो दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर तत्पर रहती है, दूसरों की ज़रूरतों को समझती है, इस भाव को हम इस पद में देख सकते हैं। आज जब हम माँ का स्मरण करते हैं, आइए हम भी अपने जीवन में उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम दूसरों के लिए मददगार बन सकते थे, दूसरों की ज़रूरतों को समझने और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के लिए मध्यस्थ नहीं बन पाए हैं। हम प्रभु से क्षमा मांगे ताकि योग्य रीति से हम ये पवित्र बलि चढ़ा सके। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और जीवा पर हो, जिससे योग्य रीति से आप पवित्र वचन की घोषणा कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 9 पद संख्याएं 11 से 15। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसे पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनाऊंगा। तब वे एदोम के बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाते थे। यह उस प्रभु की वाणी है जो यह सब पूरा करेगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब लुनने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियां बह निकलेगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेगी। तब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के निर्वासितों को वापस ले आऊंगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दागबारियां लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूंगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूंगा उससे वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। यह तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है,
मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक दिन एक विद्यालय के मैनेजर ने जो स्कूल में जो नियम थे, जो परंपराएं थी शिक्षकों के नियुक्ति के संबंध में, और उन नियमों में कुछ परिवर्तन ला करके कुछ शिक्षकों को उन्होंने नए जो नियम बनाए थे उनका पालन करने के लिए निर्देश दिए। और जैसे ही नए मैनेजर ने नए जो निर्देश दिए, जो बदलाव उन्होंने किया, उसका विरोध और नाराज़गी, जो नए नियम और नए निर्देश जो दिए उनके विपरीत जो विरोध और नाराज़गी का सामना उन्हें करना पड़ा, वे मुझसे साझा कर रहे थे। हम देखते हैं अक्सर समाज में, परिवार में, संस्थाओं में, अगर जो चलती हुई परंपरा है उस परंपरा के विपरीत कुछ परिवर्तन लाया जाता है तो स्वतः ही विरोध या नाराज़गी जताई जाती है। कुछ ऐसा ही हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। आज के सुसमाचार में यूहन्ना के शिष्य आकर के प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं या प्रभु यीशु से पूछते हैं, हम और फरीसी उपवास करते हैं लेकिन आपके शिष्य नहीं। क्यों? क्योंकि यहूदियों की परंपरा के अनुसार वैसे तो मूसा की संहिता में जो लिखा हुआ था कि वर्ष में यहूदियों को एक बार प्रायश्चित का बलि चढ़ाने की आवश्यकता थी। उन्हें वर्ष में एक बार प्रायश्चित का बलि चढ़ाने की आवश्यकता थी। जिस तरह से लेवी ग्रंथ के अध्याय 15 और 16 में जिक्र किया गया है कि प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया जाए, और उसी के संदर्भ में हर एक यहूदी को वर्ष में एक बार उपवास करना अनिवार्य था। लेकिन फरीसियों और शास्त्रियों ने समय के गुजरते कुछ नियमों में परिवर्तन करके उन्होंने सप्ताह में 2 बार, सोमवार और गुरुवार को उपवास की परंपरा की शुरुआत की थी। एक नई परंपरा उन्होंने जिसकी शुरुआत की थी, जिसका न सिर्फ वो पालन करते थे लेकिन दूसरों को भी पालन करवाते थे। और उसी क्रम में यूहन्ना के शिष्य भी उसी बात में या उसी रीति रिवाज को वह अनुसरण करते थे। हम संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वह शास्त्री कहता है नाकेदार से कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। इसलिए यहूदियों के लिए उपवास बहुत ही महत्व रखता था, बहुत ही मायने रखता था। और इसीलिए जब यूहन्ना के शिष्य देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य उपवास नहीं करते हैं तो वह वहाँ पर अपना विरोध जताते हैं। और इस तरह से प्रभु उनको जवाब देने के लिए 3 उदाहरणों के द्वारा उनको समझाते हैं। सबसे पहला उदाहरण वो कहते हैं कि जब तक दूल्हा उनके साथ है बाराती शोक नहीं मना सकते हैं। यानी कि जो वादा किया हुआ मसीह था वे वहाँ पर आ गए हैं। पुरानी जो परंपराएं हैं, पुराना जो प्रायश्चित का बलिदान है
वो चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा जो उदाहरण प्रभु बताते हैं वह है जो पुराना कपड़ा, पुराना पैबंद, जो नए कपड़े की बात करते हैं, यानी कि जो पुराने रीति रिवाज थे उनको छोड़ करके जो प्रभु नई शिक्षा, क्षमा की, प्रेम की, उसको अपनाने के लिए आह्वान करते हैं। और यही की यही बात जब वो पुरानी मशकों में नई अंगूरी डालने की बात करते हैं तो प्रभु यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि पुरानी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें बदलाव करके जो नई शिक्षा है, नई बातें हैं, उनको अपनाने के लिए आह्वान करते हैं। आज जब हम इस पवित्र बलि में भाग लेते हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी हमारे जीवन में जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराना स्वभाव है, जो हमें जकड़े हुए है, जो हमें बढ़ने में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने में बाधित थे, उसे हम त्याग करके हम नए जीवन को, नए स्वभाव को अपनाएं, एक नई राह को अपनाएं। तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती, दिल में जो आहट आती तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाऊं क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और नित्य कुंवारी धन्य मरियम के आदर में तेरी स्तुति करे और तेरे नाम की महिमा करे। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से उन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु ख्रीस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं।
सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर, तेरी ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगा
आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
तेरा नाम सारे जग में धन्य